हल्का आगे आते जाइए जाइए। अरे रोड पर ईटा गिरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार, कहाँ रहते हैं? गोविंदपुर, गोविंदपुर कहाँ पे? पटेल भवन के सामने। क्या हुआ था? तो हम घर से निकले तो मेरा नाली का रेलिंग बनाया हुआ है बगल में, वो ईटा उठा के डाल रहा है रोड पे। हम उसको मना किए तो उसी में मेरे को मारने लग गया। कौन मारा? वही कमलेश सिंह का भाई और भतीजा। क्या नाम उन लोगों का? उनका नाम तो अभी मेरे को फिलहाल नहीं मालूम। कितने लोग थे लोग? 2 लोग। अच्छा, क्या चीज़ मारा? ईटा से। सर पे? हाँ, और ये बोल्डर से। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मेरा घर में भी औरत घुसी है, उसको भी घींच के मारा है। और मेरा वाइफ को नाली में अच्छी करके दबा के रखा है, रोड पे घींच रहा है, लेकिन अगल बगल वाला कोई तोड़ाया नहीं। कब हुआ ये? करीब 5 से 6 बजे के बीच। आज थाना गए थे? ये गए। क्या करते आप? तो आप क्या करते हैं? हम ठेकेदारी लेबर मजदूरी। जमशेदपुर में जो डेंगू का स्थिति है, खास करके पूर्वी सिंहभूम जिला में, और डेंगू का कहर बहुत तेज़ी से डेंगू शहर में अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। और इसके चलते हर हॉस्पिटल, आप देखिए हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है पेशेंट के लिए। और वैसा विकट परिस्थिति में आज यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट की जब आवश्यकता हो रही है, तो जमशेदपुर ब्लड बैंक के साथ प्रतीक संघर्ष, आनंद मार्ग, हम लोग को अभी प्रतीक संघर्ष की तरफ से फ़ोन किया गया कि अगर आपके यहाँ कोई अगर सिंगल डोनर है, ओ पॉजिटिव का, ओ नेगेटिव, ओ ग्रुप का, तो हम बोले हम ही हैं, हम आ करके देते हैं। तो आनंद मार्ग की तरफ से हम अपना उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाएं और आए तो देखें कि यहाँ पर काफ़ी मतलब ज़रूरत लगा लोगों को देने के लिए। तो आज हम अपना 8वां सिंगल डोनर प्लेटलेट आज दे रहे हैं। और लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि जब भी अगर किसी का मैसेज आता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए, तो आप लोग ज़रूर यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में आ करके, अगर मैसेज जाता है तो या किसी को रिक्वायरमेंट होता है तो आ करके यहाँ पर सिंगल डोनर प्लेटलेट है। इससे बहुत लोगों को, इससे मरीज़ को बहुत फ़ायदा है। और हम एक हटकर एक बात बताना चाह रहे हैं कि पपीते का पत्ता का सेवन ज़रूर करें। आज जो हम दे पा रहे हैं, इस महीना का दूसरा डोनेशन दे रहे हैं। मेरा लगभग 55 साल उम्र हुआ, तो इसमें पपीता का पत्ता का सेवन हम डेली प्रतिदिन करते हैं। मेरा भी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन आज अच्छा, आज लगभग 1,85,000 से ऊपर है मेरा प्लेटलेट। तो उसका कारण है पपीते का पत्ते का सेवन, और डॉक्टर के से संपर्क करके पपीता का पत्ता का सेवन करें, और प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। धन्यवाद। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। You have to retain the placards.
We still have to. We'll wait for 1 minute and then we start. Okay, delegates, so by the discretion of the chairs, the draft resolution of Alliance number 2 has been passed. Please start with that. And Alliance number 1 did. You can have a mock proceeding, children. Get in and Joyce. Can you not start? All of you all equally deserved it, but Alliance 2 was decided to make it. Congratulations, delegates. Delegates, are there any motions or points on the floor? For today. How many of you are in favor of that motion? The motion is passed with clear majority. Thank you, delegates. You are well left with your questions. You may proceed with them now. Like the delegate of Sudan had few questions, I guess. You may ask now. ठीक है मैम। किया कि साइबर डेटा जो होता है जो रिलीज़ हुआ था और उस पर किस तरह से वो सारे कंट्रीज़ को सफ़र करा रहा है। फिर क्लाइमेट कन्वेंशन में इन लोगों ने कार्बन के बारे में कि कार्बन डीकार्बनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कैसे कार्बन फुटप्रिंट्स को कम किया जाए। तो ये सारी 6 कमिटीज़ हैं और उन लोगों ने सारे अपने डिबेटिंग टॉपिक्स पे सारे कंट्रीज़ के बन के, तो जो बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चा जो है हमारे एक बच्चे को डिवाइड किया है टीचर्स ने, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस कमेटी के वो हर कंट्री के रहेंगे, ठीक है। जैसे कि वो उस कंट्री के का जो व्यू पॉइंट होगा उसको वो दर्शाते हैं उन टॉपिक्स पे। तो हमारे यहाँ जैसे ये सुजाता मुखर्जी हैं, ये टीचर इंचार्ज हैं इस प्रोग्राम की, और वो ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, और हमारे मेंबर टीचर्स हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, दिस इज़ अ प्रोग्राम बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे सेक्रेटरी जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, एडिटर इन चीफ, और वो सारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसका सारा वो रिपोर्ट हर दिन देते हैं। वो भी उन लोगों ने वहाँ लगा के रखा है, वो इंग्लिश में है बट हम लोग आपको शेयर करेंगे। और जो है UN विमेन में जैसे कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि इनका एजेंडा है इशू ऑफ जेंडर बेस्ड बायस इन वर्किंग एनवायरनमेंट, जो विमेन के अगेंस्ट, मतलब उनको पुरुषों से कम सैलरी देते हैं। देखिए आप अगर निचले स्तर पे भी जाएंगे, उनको 26 दिन का, जो दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं उनको कम दिनों के देते हैं, और जो दूसरे जेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा देते हैं। अदरवाइज़ ऑल्सो इंजीनियरिंग फर्म्स में भी होता है कि विमेन को प्रमोशन जल्दी नहीं देते हैं और मेन को देते हैं। तो वो जेंडर बायस के बारे में उन्होंने एट द वर्किंग एनवायरनमेंट, देन सेक्सुअल हरासमेंट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इनके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। एंड दे कम टू द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़
पूरा हाउस जो है पहले बातों को हर कंट्री वाले अपनी बात को पहले प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता है। उसमें ओवरलोडिंग और ओवरलोडिंग के कारण किस तरह से पिछले सप्ताह दुर्घटना घटी है। जुगसलाई में ऑटो पलट गया, भरा हुआ ऑटो, और उसमें बच्चे, मतलब क्या सालों से नहीं चला है ड्राइव। समस्या बातों को रखते हुए मांग करने की ओवरलोडिंग की जांच हो। माइक निकालेगा। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में जो निजी स्कूली वाहन चल रहे हैं उसमें लगातार ओवरलोडिंग जारी है और इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं और अभी तक भुगतते भी रहे हैं। जिस तरह से पिछले सप्ताह दुर्घटना घटी कि चलती स्कूली वाहन से बच्चा गिर गया, लेकिन ड्राइवर को पता नहीं चला। पीछे चल रहे राहगीर ने ड्राइवर को बताया कि बच्चा गिर चुका है और फिर उठा कर उसको वाहन में डाला गया। इसके अलावा जो जुगसलाई में ओवरलोडेड ऑटो पलटा और उसमें बच्चे घायल हुए, सभी बातें जो सामने आती है और उसका जो खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। जिला प्रशासन द्वारा जब भी ड्राइव चलाई जाती है, स्कूली वाहन चालक यही कहते हैं कि बच्चे कम करने की बात हो रही है, इसलिए भाड़ा बढ़ा दीजिए। और जैसे ड्राइव थोड़ी ढीली पड़ती है चेकिंग की, वैसे ओवरलोडिंग फिर शुरू हो जाती है और जो है भाड़ा तो बढ़ा हुआ ही वसूलते हैं। ओवरलोडिंग फिर से शुरू होने के कारण अभिभावक दोनों तरफ से मार खाते हैं। भाड़ा भी, पैसा भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनके बच्चे की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। पूर्व में भी जमशेदपुर अभिभावक संघ ने इस मांग को उठाया था, लेकिन अभी इस समय जिस तरह से बातें सामने आ रही, जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय, एसएसपी महोदय, डीटीओ महोदय को सबके समझ से इस बात को रखेगा और मांग करेगा कि जो ओवरलोडिंग चल रही है इस पर जांच अभियान शुरू हो और ये लगातार जारी रहे। बीच बीच में जिस तरह से हेलमेट चेकिंग की जांच लगातार जारी रहते हैं, वहीं पर जो है आप ओवरलोडिंग की भी जांच कर ले। हेलमेट चेकिंग की जांच तो प्रशासन करता है, लेकिन वहीं से ओवरलोडेड वाहन, स्कूली वाहन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई उस पर रोक नहीं लगती है। आज जमशेदपुर अभिभावक संघ सभी मांगों को रखी गई। सर, हम लोग को बिना सैलरी दिए अचानक से ऑफिस बंद कर दिया है और अचानक खाली करके जा रहा है। हम लोग का सैलरी 2 महीना का सैलरी दिए बिना। सर आ जाएगा बोल रहा है, लेकिन अगर ये लोग बंद करके चला गया, हम लोग कहाँ खोजेंगे? यहाँ का कोई है नहीं लोकल। बंद करके चला जाएगा तो सर हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? लोग को बताइए। हाँ, हम लोग का सैलरी पूरा क्लियर चाहिए। जितना दिन हम लोग काम किए हैं, जितना दिन का होल्ड और जितना दिन काम किया, सब पूरा सैलरी क्लियर कर दीजिए बस। और मतलब सबका जो जैसा काम किया है उसका हम मेरा 1.5 महीना का है, बाकी सबका कोई किसी का 2 महीना, जैसे कोई आया, किसी का जैसे कि अकाउंट भी नहीं बना है, किसी का लॉगिन भी नहीं हुआ है, किसी का 1.5 महीने का होल्ड है, तो उन लोग का भी, जैसे मेरा 1.5 महीने का बाकी है और किसी का 2 महीना है, किसी का आईडी ही नहीं खुला है, उन लोग का सबका बाकी हुआ है। अभी आप बात किए तो क्या बताएंगे? बोल तो रहे हैं कि 30 तारीख का डेट दिया था कि 30 तारीख को आ जाएगा, लेकिन 30 तारीख भी नहीं आया। अभी 1 तारीख हो गया, बोल रहे कि 3 तारीख को आएगा। क्या गारंटी है 3 तारीख को भी आएगा? क्या अगला कदम क्या उठाइएगा? जैसे ये तो बोला कि भाई 30 तारीख हम लोग को लिखित में दे दिए हैं, लेकिन सैलरी हम दे तो हम लोग को यही बोलेंगे कि आज की आज क्लियर करिए, उसके बाद आप लोग अपना सामान लेके जाइए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज नहीं मिलेगा तो हम लोग यही करेंगे ना, ताला मार देंगे। हम लोग को जिस दिन पैसा देगा, हम लोग चाबी दे अपना ले लीजिए और हम लोग का पैसा क्लियर कर दीजिए। जिस दिन पैसा क्लियर करेंगे उस दिन चाबी दे देंगे बस। आदित्य शुभम, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मंत्री, सोनाली नगर। जैसा कि मुझे सूचना मिला कि CIVT कंपनी है, CIVT फ्लिपकार्ट से लिंक है। इन लोग का 1 महीना का सैलरी नहीं दिया गया है और ये कंपनी किसी और को हैंड ओवर कर दी गई है। और इन लोग का बोलना है कि अगर ये कंपनी सब बंद करके चले जाएं तो मैं सैलरी कौन देगा? इन लोग का ये बोलना सही है? मैनेजर से हम लोग पूछे कि इन लोग का सैलरी कौन देगा, सर आप ही बता दीजिए।
तो मैनेजर का भी बोलना है कि हमको आइडिया नहीं है, वो भी हाथ खड़ा कर ले रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम थाना जाकर लिखित शिकायत करेंगे। तो हम बोले ठीक है, चलिए थाना जाकर लिखित शिकायत दे दीजिए। कंपनी भाग नहीं रही है। पहला बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो इंसिडेंट में बता रहा हूँ, हम लोग को ही पता चला, वो भी यहाँ जो लड़का यहाँ पे जो कार्यरत है उन लोग के थ्रू ही पता चला कि हमें दूसरे ऑफिस से कॉल आ रही है। तभी हम लोग उस पे मतलब जांच पड़ताल किए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हाँ, हम लोग का सब्स्टिट्यूट में कोई ऑफिस खुल रहा है, हम लोग अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उसके वजह से हम लोग को काम रोकना पड़ा। ठीक है। और इन लोग का जो पेमेंट का जो इशू है, 1 से 15 अगस्त एक साइकिल होता है और 16 से 31 एक साइकिल होता है। 1 से 15 का जो पेमेंट होता है 28 से 2 तारीख के बीच में होता है, जो कि उसी महीने होती है, लेकिन 15 दिन 17 दिन 18 दिन का गैप में होता है। तो वो पेमेंट अभी तक आया नहीं है। इन लोग का कंसर्न वही है। तो अभी मैंने बात किया जस्ट अपने ऊपर, जो भी मैनेजर है उनका कहना है कि 3 या 4 के अंदर ये पेमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो साइकिल हिसाब से है, कुछ इश्यूज है इंटरनल जिसकी वजह से ये क्लियर हो नहीं पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ महतो हुआ। क्या चीज़ का ये ऑफिस है, क्या कंपनी? ये सीएबीटी का ऑफिस है। हम लोग इकार्ट लॉजिस्टिक का नॉन लार्ज में काम करते हैं। कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी यहाँ पे 20-22 बंदे काम करते हैं। 20 किसी का पेमेंट नहीं हुआ? हाँ, किसी का नहीं हुआ। आपका? हम लोग का मंथ अभी जस्ट पूरा तो आएगा, जो टाइम है 5-6 तारीख हम लोग का भी उसी पे ही आती है। आप यहाँ रहिए या फिर आपका ट्रांसफर है? ये अभी फिलहाल यहीं है, जब तक हम लोग हैंडओवर नहीं होगा हम लोग यहीं पे ही हैं। हैंडओवर अभी चलेगा 1 सप्ताह तक प्रोसेस। 1 सप्ताह नहीं, 3 से 4 दिन चलेगा ये प्रोसेस, क्योंकि इतना सारा सामान है, अभी काम अंदर में चल ही रहा है। ये सारा सामान यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सामान जहाँ ओरिजिन है, जैसे जो शिपमेंट रिटर्न लग गया ओरिजिन पे जाएगी, और जो ऑफिस है, जो फॉरवर्ड शिपमेंट है जो कस्टमर को जाएगी उनके पास जाएगी। ये ट्रांसफर हो रहा है तो क्या कर्मचारी रहेंगे या हटा दिया जाएगा? कर्मचारी यहाँ बंद हो गया तो कर्मचारी ऑब्वियस सी बात है, जो राइडर है उनको तो हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अब है नहीं तो कहाँ से चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा के तस्करों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पता है कि दीनदयाल सेवा संघ लगभग 1 वर्षों से शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर नुक्कड़ सभा करते हुए युवाओं के बीच पाम्पलेट का वितरण करते हुए ब्राउन शुगर एवं नशीली दवा के खिलाफ नौजवानों को जागरूक करने का काम करते रही है। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा कि जिला प्रशासन भी काफ़ी सचेत हो गई है एवं बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर के तस्कर और नशीली दवा के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक अनंत ओझा जी ने विधानसभा के पटल पर इस बात को रखते हुए विधानसभा को अवगत कराया कि झारखंड के लगभग सारे जिला ब्राउन शुगर के चपेट में आ चुके हैं और सरकार को भी इसके खिलाफ कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, कोई ठोस नियम बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसने तादाद में ब्राउन शुगर के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं, नशीली दवा के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अफसोसजनक बात है कि आज तक हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से एक भी कारोबारी को, एक भी तस्कर को सजा होते हुए नहीं सुना है। आज हम लोग जिला के एसएसपी महोदय से यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि एसएसपी महोदय, आप एसपीडी ट्रायल के माध्यम से ऐसे कारोबारियों को 1 महीना के अंदर सजा देने का काम करिए, सजा देने का प्रावधान ले आइए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपका हमेशा जमशेदपुर का नौजवान रीढ़ी रहेगा कि आपने जमशेदपुर को ब्राउन शुगर से मुक्त बनाने में एक ठोस कदम उठाया था। पूरा नाम बताइए। निशांत कुमार। मोबाइल चाहिए।
सुनिए आप। पानी पिलाओ ना। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि शाम 7 बजे तक, जैसे कि वो लोग शाम को 5 बजे तक चला जाता, 9 बजे आता, शाम 5 बजे चला जाता, लेकिन जजेज लोग, पेशकार लोग, वकील लोग बाहर थे ना, मतलब पीछे में बाहर निकले हैं, उस समय तक कुछ पता नहीं चला। 6 बजे तक तो हम यहाँ पर थे। बिल्कुल सवाल देखिए, डेढ़ साल की घटना है, का घटना को लेके हम लोग ये तय किए हैं कि हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखेंगे, उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 7-8 बजे तक कम से कम यहाँ पर सिक्योरिटी की तैनात रहे जो मेन गेट में है, ताकि कोई भी आदमी का कि यहाँ पर तो देखे, कल भी कोई भी दिन मैक्सिमम 4:30 तक रहते हैं सिक्योरिटी, उसके बाद चले जाते हैं, या 5 बजे तक मैक्सिमम, उसके बाद कोई नहीं रहता। तो 5 बजे के बाद कोई भी झोला में कुछ भी रख के जा सकते हैं। और इधर पेशकार बोलिए, लॉयर्स बोलिए, इवन जजेस, सब कोई तो 6-6:30 के पहले नहीं आते हैं, पेंडिंग वर्क करते हैं। तो सभी का तो लाइफ सिक्योरिटी जो है स्टेट में है। तो इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर कम से कम 8 बजे तक हम लोग का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि इस तरह का वारदात और भविष्य में ना हो। ऐसे बार एसोसिएशन खाली नहीं, पूरा कोर्ट प्रेमिसेस एक काफ़ी सेंसिटिव जोन है, तरह तरह के लोग आते हैं, तो इसका अगर ठीक से उपचार नहीं किया जाएगा तो काम करना मुश्किल है। इसके पहले भी हुई तो घूम फिर कर सिक्योरिटी का लैचे सीधा होगा। अगर मान लीजिए सिक्योरिटी वहाँ पर था, तो जो चापड़ लेके कल आदमी आया था तो थैला में रखा था ना, तो थैला चेक करने वाला कोई था नहीं था, आराम से घुस गया। इस तरह के इंसिडेंट के लिए जो माने जैसे ना हो, हम सोचते हैं कि एक तो कंजॉइंट व्यू होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी सब का। क्या मांग कर रहे हैं आप कि कल जो वहाँ पे अधिकारी बात है, हम लोग आज पेशकार लोग का सपोर्ट में काम नहीं करेंगे आज के दिन। आज हम लोग जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के प्रतिनिधि मंडल लेकिन सरकार कार्यालय में नहीं है, जिसके कारण हम लोग जुड़ा है। और हम लोग का मांग ये है कि जमशेदपुर प्रखंड के वहाँ पे एक आदर्श थाना नहीं है। आदर्श थाना नहीं होने की वजह से जो भी लोग खा रहा है, इसलिए और सुंदरनगर परतुडी से कहना है कि बागबेड़ा को भी आदर्श हटना कैसे
किन मामलों को लेकर आज आए थे? आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय डीसी महोदय से मुलाकात करने आए थे। और ये हम लोग का मांग ये है कि जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत जो बागबेड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है, जो बागबेड़ा थाना अभी तक हम लोग का नया भवन नहीं बना है, इसको आदर्श थाना के रूप में बोला जाता है। लेकिन इसके आसपास जो भी सुंदर नगर हो गया, परसुडी हो गया, बाबा माइंस हो गया, दिलसलाई हो गया, कई थाना को आदर्श थाना बनाया गया है, भवन बनाया गया है, लेकिन हम लोग का बागबेड़ा नहीं बनाया है। इसलिए हम लोग आज डीसी महोदय से अवगत कराने आए थे कि आप यथाशीघ्र इस पर विचार करते हुए आदर्श थाना भवन निर्माण करने के लिए हम लोग बात रखते हैं। और साथ में हमारे एसएसपी महोदय को भी ये पत्र हम लोग सौंपेंगे और उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द नया आदर्श थाना भवन निर्माण कराया जाए। क्या नाम आपका? हमारा नाम बहादुर कुशू, जमशेदपुर प्रखंड झारखंड। कुछ पैसा हम लोग दे देंगे और महीना महीना पैसा देंगे, उतना ही में आप ये हो जाए विकास को बुलाइएगा तो आप 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। आपका इकलौता कमाने वाला था, परिवार कैसे चलेगा? मेरा एक लौता था, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले हैं। अब हमको कौन कमा के खिलाएगा? तो मेरे को हमको नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा लड़का को जिंदा दे देगा। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन बोईपाई, उसका नाम, मेरा नाम संजय बोईपाई। गुलशन गरीब परिवार का लड़का अपने माँ का और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जियो कंपनी में काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी में। मंगलवार को उसे अफसरों ने कहा कि एक तार टानना है बिग बाजार के आगे। गुलशन ने कहा कि मेरे पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है। गुलशन ने कहा कि ऊपर में करंट दौड़ रहा है, हम कैसे चढ़ेंगे? तो कहा चढ़ो नहीं तो काम से भगा देंगे। मरता क्या नहीं करता, पापी पेट का सवाल है। वो चढ़ गया ऊपर, जो उसे सख्त हवाई हुआ, बिजली का झटका उसको इतना कस के लगा कि वो सीधे 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके माता पिता परिजनों ने उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया और कल उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। और स्थिति यह बन गई कि उसकी माँ बेसहारा हो गई है। चूँकि गुलशन के पिताजी का देहांत अनेकों वर्ष पूर्व हो गया है। मैं अस्पताल गया तो उनकी माँ ने मुझे बुलाया था। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था वहाँ के अधिकारियों के कि मुझे रंगदारी नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है, जो कानून है कि काम करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे क्या मुआवजा बनता है, आप वह मुआवजा दीजिए, इसके लिए माँ का भरण पोषण करें। इसके साथ ही एक ऐसा मजाक, भद्दा मजाक, जो भारत की विश्व स्तरीय कंपनी है, जिसमें भारत घमंड करता है कि जियो अंबानी की फैक्ट्री हमारी फैक्ट्री है, और वो कंपनी के इंजीनियर बिना किसी सेफ्टी अप्लायंसेस के, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के और बिना करंट काटा पोल में चढ़ा दिया गरीब को। ये नहीं चलेगा। कल और लोगों की मौत ना हो जाए, इसका परिवार का अभी आए तो ऑफिस में क्या देखते हैं? प्रत्येक दिन ऑफिस यहाँ चलता था, मैं आया था निजी अपने काम से भी बहुत बार, अनेकों बार आया था। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहा था, कलर लो दुनिया मुट्ठी में, जियो है ना, स्वदेशी विदेशी सब लिखा हुआ रहता था।
ये हम जब इनको देखा तो कंपनी के अधिकारी यहाँ ताला बंद करके भाग गए, और इसके साथ ही जो उनका बोर्ड लगा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस बोर्ड को भी अपनी मुट्ठी में करके लेके भाग गए। मैं आया हूँ, मेरी बात